हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना वीएस कोड खोल लूंगा और जो मैंने एचटीएमएल फाइल बनाई थी पिछले वीडियो में उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। आज मैं उसी जावास्क्रिप्ट फाइल में आगे का कोड लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को नोट्स देने और अभी ये एक पेज के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे दो तीन चीजें और लिखूंगा। ठीक है, तो कल हमने वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन डिस्कस कर लिए थे जो कि ऑप्शनल होते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, और रूल्स टू क्रिएट अ वेरिएबल ये मस्ट होते हैं, इन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग की बात कर ली थी और वेरिएबल्स की बात कर ली थी, है ना, और कमेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। डेटा डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा हाँ, कई लोग पूछ रहे थे कि मैं बिना ऐसे स्लैश स्लैश लगाए अपने आप कैसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट होता है। तो फिर उसका एक शॉर्टकट होता है जिसे मैं कहता हूँ, जिसे कहते क्या है, जो होता ही है कंट्रोल और स्लैश। कंट्रोल कंट्रोल बटन आप जानते होंगे, और जो राइट वाला कंट्रोल होता है उसके ऊपर जो स्लैश होता है ना, वो वो वाला स्लैश प्लस कंट्रोल। ठीक है, तो फिर इसे दबाते ही आप कमेंट में टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, अनलेस आपने इसे कस्टमाइज ना किया हो। ठीक है, तो बात करते हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे कोई डेटा है, अब जैसे किसी का नाम है, मैं एक स्कूल के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, जब आप कोई वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरते हैं तो आप जब उसमें पासवर्ड भरते हैं तो डॉट 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 में लिखा आता है। एज भरते हैं तो वो नंबर में लिखी आती है ना। तो ये डेटा के टाइप्स होते हैं कि एक नंबर टाइप है, एक टेक्स्ट का टाइप है, एक पासवर्ड का टाइप है। तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी उन्हें पहले लिख देता हूँ, फिर वीडियो को तब तक पॉज कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने सारे डेटा टाइप्स को यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट से लिस्ट कर दिया है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए एक एक करके सबकी बात करते हैं। पहला डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? नॉर्मल टेक्स्ट रिटन इन कोट्स, कोई सा भी नॉर्मल टेक्स्ट। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको बिना बताए यहाँ पे जब मेरे को टेक्स्ट लिखना था ना, तो मैंने कोट लिखा दिया था। ठीक है, और कोट मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि देखिए, जो कोई नॉर्मल टेक्स्ट होता है तो जावास्क्रिप्ट को क्या पता कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है जिसे ऐसा कैसा छापना है, या फिर ये किसी कोड का पार्ट है। क्योंकि जो कोड होता है जैसे कंसोल डॉट लॉग, है ना, कंसोल डॉट लॉग अगर मैंने ये लिखा, ठीक है, तो फिर जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होगा उसे तो ये लगेगा कि ये कोड है ना। अब इससे क्या पता कि मैं अगर कुछ कंसोल डॉट लॉग ऐसा टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, उसे कहीं छापना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कहीं ऐसा लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट को तो लगेगा कोड है, तो इसे छापेगा नहीं। तो मुझे जावास्क्रिप्ट को जब बताना होता है कि यार इसके साथ कुछ खेलो मत, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, इसे ऐसा का ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर कोट्स लगा देता हूँ। कोट्स तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ तीन, वेर नेम। ठीक है, किसी का नाम है मान लीजिए, नाम में क्या एग्जांपल याद आता है? राम। ठीक है, राम नाम है किसी का। और एक तरीका तो ये हो गया, मैं डबल कोट ऐसे लगा दूं जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। और दूसरा कोट क्या होता है, मैं एक नेम वन नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला कोड भी लगा सकता हूँ, सिंगल कोट। ठीक है, जो सिंगल एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, कई लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं इसे, मैं तो इसे सिंगल कोट्स कहता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों का अंतर क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए आपका कोई टेक्स्ट है, उसमें आपको ये सिंगल कोट जो है ना, ये एज अ टेक्स्ट यूज करना है। एज अ टेक्स्ट से मेरा क्या मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कंसोल में ऐसा ऐसा प्रिंट हो जाए। ठीक है, और उसमें ये ऐसे भी हो, ये प्रिंट हो, यानी कि ये छप के आए ये तीन कॉलम। मैं आपको चला के एक बार दिखाता हूँ। लाइव सर्वर में अपने स्टार्ट करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके आपको लाइव सर्वर स्टार्ट करना है। ठीक है, उसमें जाके लाइव सर्वर स्टार्ट नहीं करना। हाँ, तो मेरा लाइव सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है। मैं इस फाइल को कंट्रोल एस टू सेव कर देता हूँ, है ना। तो फिर अगर मैं यहाँ पे जैसे लिखूँ, मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या लॉक कर दो, मैं चाहता हूँ कि यार ये लॉक कर दो। मैं ये जो ये नहीं है डबल कोट्स, इन्हें मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो अगर जैसे मैं ऐसे लिख के ऐसे लिखूंगा, ऐसे, ठीक है,
और क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट को क्या पता कि मैं इसे छपवाना चाहता हूँ, ये जो मेरा डबल कोट है ये मैं ऐसा कैसा प्रिंट कराना चाहता हूँ। ये तो देखो रेड लाइन बन के आ गई है, अभी देखते हैं उसमें क्या होगा। इसे इंस्पेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके। बड़ा हो जाए, ठीक है। इसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट दबाऊंगा या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई इसका शॉर्टकट भी होता है, ठीक है। और फिर अगर मैं कंसोल में जाऊंगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया है। एरर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने हुआ क्या, मैंने जब ये कोड लगाया तो टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, तो फिर जब मैंने दूसरा कोड लिखा ना तो उसे लगा कि ये टेक्स्ट खत्म हो गया, क्योंकि कोड का मतलब होता है यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, ठीक है। और जब मैंने तीसरा कोड लगाया उसे लगा एक और टेक्स्ट स्टार्ट हो गया और मैंने उस टेक्स्ट को खत्म नहीं किया तो जावास्क्रिप्ट ने एरर दे दिया, ठीक है। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन होता है? अगर मेरे को अपने टेक्स्ट में, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मेरे को अपने टेक्स्ट में ये जो डबल कोट है ये एज अ टेक्स्ट यूज करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये डबल कोट छप के आए, तो मैं टेक्स्ट लिखूंगा सिंगल कोट में। अब देखो हाँ हाँ, अब मैं इस टेक्स्ट के बीच में कहीं पे भी डबल कोट डाल दूंगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। हाँ ये देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे ही छप के आ गया है, ठीक है। इसे थोड़ा जूम कर लूँ, हाँ ठीक है। तो ये है। और आगे बात करते हैं। एक और टाइप का कोड होता है जो कि स्पेशल केस में हम लोग यूज करते हैं, इसका नाम देता हूँ मैं नेम टू। उसे कहता हूँ, उसे कहा जाता है बैकटिक, ठीक है। बैकटिक कहाँ होता है ये कई लोगों को मिलेगा भी नहीं। जो आपका टैब बटन होता है ना, एस्केप बटन के नीचे और टैब बटन के ऊपर एक बटन होता है बैकटिक करके, ठीक है। एक छोटा सा क्या होता है, एक छोटा सा कोड टाइप का होगा, है ना। टैब बटन के ऊपर एस्केप के नीचे, ठीक है, उसे दबा देना तो बैकटिक ओपन हो जाएगा। ये भी एक उसी टाइप का एक कोटिंग मेथड होता है, ठीक है। तो 3 तरीके के कोड हमने देख लिए, अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? नंबर। जो हमारा अगला डेटा टाइप होता है वो होता है नंबर। इसमें क्या होता है, सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है जो कि मैं आपको बिगिंट में समझाऊंगा। ये नंबर क्या होता है, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स क्या होता है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, ठीक है। और इसमें इंफिनिटी भी इंक्लूड होता है। तो अगर मैं इसे बनाऊं और इसको नॉर्मली लिखा जाता है, नॉर्मली से मेरा क्या मतलब है, जैसे मेरे को वेयर नंबर इक्वल्स टू, जैसे किसी की एज है मान लीजिए, वेयर एज इक्वल्स टू 50, बस इसे मैं ऐसे का ऐसा ही बस लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रिंग वगैरह का झंझट नहीं होता, ठीक है। और ये मैंने एज का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब मैं इसके साथ ऑपरेशन भी कई सारे कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, ओहो, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस खोल के अगर मैं एज प्लस 10 ये छापना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर की एज लेके एज में 10 जोड़ के छाप देता है, ठीक है। तो मैंने इसे कंट्रोल एस टू सेव नहीं किया, सेव कर दिया है ना, तो 60 प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। या यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कोड खोलूंगा और लिखूंगा द एज एज आफ्टर 10 years इज, है ना। और फिर यहाँ पे देखो ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख दिया टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं, इसके बाद यहाँ पे एक प्लस लगा दूं और ये कर दूं, ठीक है, तो देखना क्या आएगा, एज आफ्टर 10 years इज 50-10। अब ये क्या हुआ, कई लोग पूछेंगे ये क्या हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग खोली, स्ट्रिंग माने टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक नंबर दे दिया, तो जावास्क्रिप्ट जो था वो कंफ्यूज हो गया, जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो गया कि यार मेरे को नंबर भी छापना है और टेक्स्ट भी छापना है, तो उसने ऐसे ऐसे टेक्स्ट ले लिया, इसे ऐसा टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग ही जुड़ती है, ये एक टेक्स्ट है एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है ना। और अगर मैं स्ट्रिंग में इंटीजर जोड़ूंगा, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग में इंटीजर जोड़ना चाहूंगा तो जावास्क्रिप्ट उसे एज अ इंटीजर ट्रीट, उसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो ये एक स्ट्रिंग है,
और ये एक इंटीजर है। ये चीज तो क्लियर है ना, हमने पहले देख लिया। अब अगर मैं एक स्ट्रिंग में इंटीजर जोड़ना चाहूँ तो मैं नहीं जोड़ सकता, इसलिए वो एज अ इंटीजर स्ट्रिंग ट्रीट करता है, ठीक है। तो अब कई लोग पूछेंगे कि इसका फिर सोल्यूशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन ये है, आप पहले से एक टेक्स्ट बना लो, ठीक है। मैं अगर लिख दूं वेर फाइनल एज इक्वल्स टू, मैं अगर इसे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ एज +10, मतलब स्ट्रिंग नहीं बनाया, पर अब क्या हो गया ना, ये पहले से कन्वर्ट हो जाएगा, पहले कन्वर्ट हो जाएगा। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं फाइनल एज, तो फिर देखना वही आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हाँ, कंट्रोल एस टू सेव, ये रिलोड हो रहा है, टाइम क्यों ले रहा है। हाँ देखो, एज आफ्टर 10 ईयर से 60, इसके बाद स्पेस दे देता हूँ, थोड़ी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और हाँ, कॉलन लगाना थोड़ी अच्छी आदत होती है, सेमी कॉलन, क्योंकि आपको सी वगैरह में काम देता है, सी और जावा में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तो काफी फॉरगिविंग लैंग्वेज है, लेकिन सी और जावा आपको माफ नहीं करती इन हरकतों के लिए, ठीक है। चलो, अब बात हो गई नंबर्स की, अब बात आती है बिग इंट की। बिग इंट क्या होता है? ये भी एक तरीके का रियल नंबर होता है, जो कि 2 to the power 53, 2 की पावर 53 -1, है ना, इससे जो होता है ऊपर होता है नंबर, जो होता है ना अपना, ये नंबर जो सादा नंबर है, ये है ना, ये जो है हमारा 2 to the power 53 तक ही जा सकता है। इससे ऊपर का अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 की पावर, ये बहुत बड़ा नंबर, हाँ, अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर लिख दूं, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, कंट्रोल एस टू सेव, और अब मैं इसे प्रिंट करूंगा, है ना। तो ये देखना, अभी मेरे पास आने वाला है एक एरर, अरे अभी भी मैंने एक्सीड नहीं किया, 2 to the power 53 बहुत बड़ा होता है यार, है ना। तो फिर अगर मैं उसको एक्सीड कर जाऊंगा तो मेरे पास एक एरर आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें ये एरर जो है रिजॉल्व हो चुका है काफी हद तक, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि ये जो बिग इंट होता है, वैसे आपको इसमें एक स्पेशल चीज होती है, अगर आपको जो ऐसे नंबर है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत बड़ा नंबर मैं लिख देता हूँ, उसके आगे आपको अगर बताने की बिग इंट है तो आपको एन लगाना पड़ता है, एंड में एक एन लगाना पड़ता है, तो अब जावास्क्रिप्ट मुझे बता देगा कि एक बिग इंट है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया, एरर क्यों आया अब सब लोग पूछेंगे, ठीक है। इसका कारण ये है कि बिगिंट के, मैंने बताया था ना, कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं, इसे आप किसी के साथ मिक्स नहीं कर सकते, ये एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर को मैं बिगिंट से ऐड नहीं कर सकता, उसको मैंने स्ट्रिंग में जोड़ दिया, ठीक है। तो बिगिंट के साथ मैं ऐसी खिलवाड़ नहीं कर सकता, बिगिंट बहुत सीधा साधा नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई बिगिंट की। अब बिगिंट मैं क्यों कह रहा हूँ कि यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो देखो, ये केवल क्रोम और एज और फायरफॉक्स, ये जो 3-4 ब्राउजर हैं, यही सब सपोर्ट करते हैं बिगिंट को। सफारी जो आपके एप्पल के लैपटॉप में होता है, मैकबुक में, वो बिगिंट को सपोर्ट नहीं करता, इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता, और भी कई सारे ब्राउजर बिगिंट को सपोर्ट नहीं करते। मैं बताया था ना, जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउजर में रन होती है, ठीक है। तो मैं वेरिएज को 50 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और बिगिंट का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना देता हूँ, वेर बिग एज इक्वल्स टू, कुछ भी नंबर डाल लेता हूँ, और उसके आगे मैं एन लिख देता हूँ। इसे आप ऐसा का ऐसे ही छाप सकते हैं, और दो बिगिंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दो बिगिंट को ऐड करना चाहूँ, फिर से एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, ठीक है, वो चीज मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर अगर मैं आगे अगले डेटा टाइप पे बढ़ूँ, वो होता है बूलियन। बूलियन क्या होता है, देखो, इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट अप एरो से मैंने ये चीज किया, ऑल्ट प्लस अप एरो, ठीक है। इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं बूलियन की। बूलियन क्या होता है, चलो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स या फिर कंटेन्स, ठीक है, रिटर्न्स या फिर कंटेन्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर, देखो, अगर आप कभी थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर केवल 0 1 समझता है, 0 माने फॉल्स, 1 माने ट्रू। उसी तरीके से जो बूलियन वेरिएबल होता है, अगर मैं यहाँ पे वेर बूल इक्वल्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, ट्रू लिख दूं, तो ये एक मेरा बूलियन वेरिएबल बन जाएगा,
ठीक है। और ये एक मेरा बूलियन वेरिएबल बन जाएगा। तो आप बोलेंगे यार इसका यूज क्या हुआ, ठीक है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। जब हम कभी कभी लूप चलाते हैं, चलो अब मैं लूप बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 45 इज ग्रेटर देन 10, ये क्या लिखा मैंने, लिख दिया वेर बूल इक्वल्स टू 45 इज ग्रेटर देन 10। ये बात सच है कि नहीं? ये अच्छा मुझे ये बताओ 45 10 से बड़ा है कि नहीं है? तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो बूल में क्या बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूं, कंसोल कंसोल डॉट लॉग बूल, तो देखो ट्रू प्रिंट होके आया, और कुछ प्रिंट होके नहीं आया, ट्रू प्रिंट होके आया, ठीक है। थोड़ा जूम कर दूं इस चीज को, हाँ देखो, हाँ ज्यादा जूम हो गया, ट्रू प्रिंट हो क्या है मेरे पास, है ना। और अगर मैं यहाँ पे इसको ठीक इसका उल्टा कर दूं, 4 इज ग्रेटर देन 10, अगर मैं अब इसको कंट्रोल एस टू सेव करूं, तो देखो फॉल्स प्रिंट हो गया आगे। इसमें बस दो ही चीजें होती है, ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसमें ट्रू बढ़ जाता है, फॉल्स है तो इसमें फॉल्स बढ़ जाता है। अच्छा अभी मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा वेरिएबल का टाइप पता करने के लिए। मैं दो वेरिएबल बना देता हूँ, 45 कंट्रोल डी बूल टू 4, ठीक है। यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ स्लैश स्लैश फॉल्स स्लैश स्लैश ट्रू। अच्छा कई लोग पाइथन से आते हैं, तो पाइथन का जो ट्रू होता है उसमें टी कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे टी जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो कई लोग इससे कंफ्यूज ना करें, है ना। तो चलो अब आगे बात करते हैं। ये हो गई बात बूलियन की। मैं अभी इस पे ना एक चीज आपको बताऊंगा जो बड़ी जबरदस्त चीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नल की। नल क्या होता है, नल माने कुछ नहीं, नल माने कुछ नहीं। अगर मैंने एक वेरिएबल बना दिया, जिससे मैं चाहता हूँ कि अभी इस वेरिएबल में कुछ नहीं है, बाद में आके मैं इसमें कुछ भर दूंगा। अभी मेरे को कुछ वेरिएबल बनाना है, वेर खाली वेरिएबल, वेर खाली बराबर नल, है ना। यानी कि इसमें क्या हो गया, कुछ नहीं है। यानी कि ये समथिंग एज अ समझ लो वॉइड, खाली नल, कुछ नहीं, ठीक है। मैंने लिखा ना एम्प्टी वॉइड नथिंग रिटन एज नल, ठीक है। इसे ऐसे का ऐसे ही नल लिख देते हैं। अब बात करते हैं अनडिफाइंड की। अगर मैंने कोई मुझे वेरिएबल बनाना है, मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल बनाना है जो मैं आगे चल के यूज करूंगा, है ना, मेरे को अभी उसकी जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरे को एक वेरिएबल बनाना है वेर भविष्य, ठीक है, कुछ भी बना सकता हूँ। मेरे को इसकी जरूरत भविष्य में पड़ने वाली है, अभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू क्यों भरूं इसमें, और अब मैं इसमें कॉलन लगा देता हूँ। इसकी मैंने वैल्यू नहीं दी, बस मैंने इसे डब्बा बना के रख दिया। मैंने बताया था वेरिएबल क्या होता है, डब्बा होता है। मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलता हूँ, अगर क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे थे बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। भविष्य क्या होता है, एक डब्बा। मैंने क्या बताया था, वेरिएबल एक डब्बा होता है, ठीक है। तो मैंने एक डब्बा बना के रख लिया है, अभी उस डब्बे में मैंने कुछ भरा नहीं है, तो मैंने यहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि भविष्य मेरा एक डब्बा है, इसे बना के रख लो, मैं आगे चल के इसमें कुछ सामान भर दूंगा। अगर मैं आप कंसोल डॉट लॉग भविष्य करूँ, कंसोल डॉट लॉग, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, भविष्य, कंट्रोल एस टू सेव, कॉलन लगाना अच्छी आदत होती है, सेमी कॉलन लगाना, हाँ। तो देखो अनडिफाइंड प्रिंट होके आ गया, यानी कि ये कुछ नहीं है, अभी तक ये डिफाइन नहीं किया गया यूजर द्वारा, तो ये होता है अनडिफाइंड। चलो अब मैं एक बात करता हूँ टाइप ऑफ फंक्शन की, कंट्रोल स्लैश टाइप ऑफ फंक्शन, ये क्या होता है। अच्छा मेरे को पता करना है कि ये मैंने जो बिग एज दिया है किस टाइप का वेरिएबल है, यानी कि किस टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, अब ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा टाइप ऑफ, है ना, स्पेस, जिसका टाइप मुझे पता करना है। मान लो मुझे बिग एज का टाइप पता करना है, तो कंट्रोल एस दबा दूंगा, स्पेस दबा के उस वेरिएबल का नाम लिख के कंट्रोल एस दबा दूंगा, तो देखो बिग एंड छप के आ गया है ना, बिग एंड छप के आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, चलो सबके एक एक मैं टाइप ऑफ बना देता हूँ कंट्रोल डी आपको वेरीफाई कराने के लिए। तो कितने मैंने टाइप्स की बात की, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप्स की बात करी। तो 1 2 3 4 5, एक और कंट्रोल डी, ठीक है। बिग एज हो गया, और मैंने क्या बनाया था, एक एज बनाया था ना,
एज, ठीक है। और मैंने क्या बनाया था, एक बनाया था मैंने, बूल बनाया था, एक बूल, एक बनाया था मैंने फाइनल एज, एक बनाया था मैंने खाली, एक बनाया था मैंने भविष्य, ओहो, भविष्य, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी वेरिएबल का जो है टाइप पता कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ एक आध वेरिएबल, हाँ एक नेम भी तो बनाए थे इतने सारे, कंट्रोल डी नेम, नेम वन, ठीक है, कंट्रोल डी नेम टू, और कुछ बनाया था मैंने, बस इतने ही वेरिएबल बनाए थे मैंने, इतने ही बहुत होते हैं यार, है ना। कंट्रोल एस टू से अब देखो सबका टाइप प्रिंट होके आ गया। अगर मैं यहाँ पे साइड बाय साइड इसको खोलूं, देखो मैंने पहले क्या दिया था, बिग एज क्या है, ब्रिगेड, ठीक है। फिर उसके बाद एज, ये क्या था, नंबर था एक, है ना। और एक था बूल, बूल क्या था मेरा, देखो ट्रू फॉल्स था, ये क्या था हमारा, ट्रू फॉल्स था, ठीक है। तो ये क्या आ गया, बूलियन, है ना। और एक क्या था मेरा, फाइनल एज, फाइनल एज, फाइनल एज मैंने क्या बनाया था, देखो फाइनल एज मैंने बनाया था एज प्लस 10, ये भी एक नंबर है, 10 भी एक नंबर है, तो मैं नंबर में नंबर जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या आएगा, एक नंबर आएगा, बुलियन के बाद नंबर, ठीक है। खाली मैंने क्या बनाया था, खाली मैंने बनाया था नल, ठीक है। तो खाली में क्या प्रिंट हो गया है, ऑब्जेक्ट, तो बताया था ना, एक नल टाइप ऑब्जेक्ट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, नल, है ना। खाली क्या होता है, एक नल टाइप ऑब्जेक्ट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, नल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख के आया, इससे आप अभी ज्यादा कंफ्यूज मत करिएगा, आगे ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे, ठीक है। फिर मैंने एक बनाया था भविष्य, जैसे अभी डिक्लेयर नहीं किया था, तो ये क्या आया, अनडिफाइंड। उसके बाद एक बनाया था नेम, जो कि सबसे स्ट्रिंग, ठीक है। तो चलो ये टाइप ऑफ समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम ना लिख के कंट्रोल डी यहाँ पे लिख दूं 45, 15 प्लस 16 इज ग्रेटर देन 10, अगर मैं ये भी लिख दूं ना, ठीक है, यानी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो भी मेरा ये देखो, तो मेरा आ गया फॉल्स, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, फॉल्स। मैंने बुलियन के नीचे लिखा है ना, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ बुलियन, ऑल्ट पी, ठीक है है ना। तो फिर अगर हमने अभी देखा, इसको मैं कंट्रोल एस टू सेव करूंगा, ठीक है। तो बुलियन के नीचे मेरा फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसने इस पूरे को एक स्टेटमेंट नहीं माना, इसने स्टेटमेंट की वैल्यू छाप दी, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका टाइप पता करना है, तो मैं इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, है ना, इसे मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, ओहो। तो अब क्या होगा, देखो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा ना, बोर्ड मास में क्या होता है, वो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता है, तो अगर वो पहले से सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू का टाइप क्या होता है, नहीं सॉरी, फॉल्स रिटर्न करेगा ना, क्योंकि 15 प्लस 16 10 से तो छोटा है ना, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने लिखा है 15 और 16 जो है वो 10 से बड़ा है, लेकिन ये तो झूठ है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। फॉल्स क्या होता है, हमारा बुलियन होता है। तो अब देखो ये बुलियन के नीचे एक बुलियन आ गया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यहाँ वो पेज डाउन, यहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, और उसके बाद एक प्लस लगा दूं, ठीक है, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दूं, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। दो पार्ट्स को ब्रैकेट में बंद कर दी जिससे वो साफ सुथरे रहते हैं, ठीक है। तो मैंने टाइप ऑफ को पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्पेस के बाद एक स्पेस और दे देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये क्या था, एक बुलियन था, टाइप ऑफ इज बुलियन, ठीक है। तो चलो मैं इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये चीज समझ में आ गया ना कि कैसे काम करता है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर दूं कंट्रोल डी, यहाँ पे अगर मैं एक नंबर दूं 50, तो मेरे को टाइप ऑफ क्या प्रिंट करेगा, देखो एज वाला क्या था, मेरा थर्ड नंबर पे नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं वेरिएबल का नाम भी दे सकता हूँ, टाइप ऑफ में कुछ भी दे सकता हूँ, तो मेरे को टाइप पता चल जाएगा उस चीज का, ठीक है। तो ये बात हो गई आज टाइप ऑफ की और डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ये सारी कुछ छोटी छोटी चीजें आज हमने डिस्कस करी।
ठीक है। अच्छा, हो सकता है कई लोगों को ना जो जावा स्क्रिप्ट है वो HTML से टफ लगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, HTML जो है ना वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना। और HTML क्या होता है, HTML करने में मजा क्यों आता है कई लोगों को, क्योंकि इसमें हम जो काम करते हैं वो हमें सीधा सीधा एक्शन दिखा। अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा वो छप के आ गया, मैंने कोई डिजाइन बनाई है ना, कुछ सुंदरता वाली चीज बनाई, तो वैसा का वैसा छप के आ जाता है ना। तो अब खुद देख लो, जो इंसान की एक बॉडी होती है, इंसान कुछ अगर काम करता है, ठीक है, तो हमारी उसको जो हमें इंसान का काम करने वाला दिखता है हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो बैकएंड में उसका दिमाग चलता है, जावास्क्रिप्ट क्या उसका ब्रेन है, ये होता है मेन काम, ठीक है। इसलिए कई लोगों को जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है ना। बाकी अगर आप धीरे धीरे से काम करना सीख जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा इजी लगने वाली है लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है, ठीक है। और बाकी जावास्क्रिप्ट काफी अच्छी लैंग्वेज लगती है मुझे, है ना। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, और ठीक है, फिर अगला वीडियो भी जावास्क्रिप्ट का लाएंगे, उसमें हम वैर लेट और कॉन्स्ट के बारे में बात करेंगे और ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।